सलाह बरियरवा पंचायत में हो रहे खेल मैदान निर्माण कार्य को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बरकरार। पूरा मामला बगहा एक प्रखंड के सलाह बरियरवा पंचायत की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना हर पंचायत में खेल मैदान निर्माण कार्य को लेकर होड़ मची हुई है। लेकिन बगहा के सलाह बरियरवा पंचायत में अब तक खेल मैदान निर्माण का कार्य विवादों में चल रहा है। वहीं पंचायत के मुखिया अमित वर्मा ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, आइए सुनते हैं। उसमें मामला यही है कि हमको काम करवाने के लिए पीओ साहब बोले कि मुखिया जी आपके पंचायत में खेल मैदान बनना जरूरी है। हम बोले ठीक है सर, तो हमको एनओसी दिया जाए काम के लिए। तो 895 का और 893 का प्लॉट एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बड़ा वाला जो फील्ड है उसमें बड़ा बच्चा सब खेलता है और छोटा वाला इसमें छोटे बच्चे सब खेलते हैं। 19 दिसंबर को ऑनलाइन मेरा शिलान्यास हुआ, जिसका उस पर बोर्ड लगा हुआ है फील्ड पे। उसके बाद से जब मैं 893 में काम अपना स्टार्ट करवाया रनिंग ट्रैक के लिए, तो एक पार्टी आके कहता है कि जमीन मेरी है। कौन है वो? सुभाष प्रसाद हैं, लाली प्रसाद हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जमीन मेरी है। ये बताइए, चारों तरफ कम से कम 20 फुट बड़ा पौधा मेरा हो गया है, सब सागवान का पौधा है, उस पर लगा हुआ है। उस समय वो लोग कहाँ थे, क्यों नहीं रोके? जब उनका जमीन था तो रोकना चाहिए था, जबकि पूर्व में उसको लगवाया गया है, कोई विवाद नहीं था। जब मेरा काम वहां स्टार्ट हुआ उस पीरियड में आके बोल रहे हैं कि मेरा है। रात में लोग कहा कि यार चोरी से आके खेत उसको प्लॉट को जुतवा दिया है, फील्ड को जुतवाया है उसको। जबकि पीटीएस सर भी आए हुए थे, रोजगार सेवक भी थे, जिनका फोटो लोकेशन के साथ मैं आपको दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। चोरी छुपे चाहते हैं कि उसको अतिक्रमण कर लें। आम जनता कहती है कि काम वहीं पे होगा मुखिया जी, इसलिए कि उसमें रनिंग ट्रैक है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन वाला है, ये सारे काम होने हैं। तो हमको 895 का एनओसी मिल गया है। 893 के लिए भी मैं लिख दिया हूँ वहाँ पे, जिसका मैं प्रमाण आपको दूंगा। अभी सीओ मैडम के द्वारा उसको रोका गया है, बोल रही है कि ठीक है हम आते हैं मुखिया जी, देख लेंगे, उसके बाद काम लगवाइएगा। तो 893 का भी एनओसी मिलना हमको बाकी है। दूसरे पक्ष का कहना है कि मुखिया जी दबंगता पूर्वक काम करा रहे हैं। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, जनता हमको इसीलिए लेके आई है कि मैं पंचायत का विकास करूँ। अब विकास के लिए ही मैं वहाँ पे काम करवा रहा हूँ। अगर उनके नजर में विकास करना दबंगई है तो जो समझे समझे। रोप प्रत्यारोप हर किसी को लगाया जाता है, मेरे ऊपर भी लगा रहे हैं, तो इसमें आपको कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आम जनता मेरे साथ है, इसमें कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं? अब तो ऊपर वाला ही जाने। मेरे कहने का मतलब है कि साजिश है कि नहीं है, और किस बेस पे बोल रहे हैं हमको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। 200 वर्ष से फील्ड है वो, और जितना भी बरसात जब बाढ़ आता है, आप तो आए होंगे मेरे पंचायत में, देखे होंगे, प्लॉट एरिया है मेरा, जितनी भी गायें हैं सब उसी फील्ड पे जाके चरती हैं। वही एक ऊंचा स्थान है जहाँ पे आदमी जाकर रहता है रात में बरसात के टाइम में, और उसको अतिक्रमण करना चाहते हैं। आम जनता कहती है कि नहीं मुखिया जी वहीं पे काम होगा। तो जिधर पब्लिक मेरे साथ है जो कहेगी उसी हिसाब से हमको भी चलना है। सीएम मैडम ने कह दिया है कि मुखिया जी रुकिए, तुम रुके हुए हैं, हम नहीं काम करवाएंगे। कहती है कि नहीं करवाएंगे मुखिया जी, नहीं करवाएंगे। लेकिन आम जनता जो अगर स्वयं जाकर काम करवाती है उसमें मैं क्या करूंगा, मेरे बस का कुछ नहीं है। दूसरे पक्ष का कहना है कि वो जमीन 1995 में बंदोबस्त की गई है किसी आर्मी के नाम पे। थोड़ा एक बात हमको बताया जाए, हाई कोर्ट के द्वारा 65 के बाद से 65 के बाद से जो भी जमीन है सेटलमेंट वाला वो निरस्त कर दिया गया है। इनका 1995 में कैसे सेटलमेंट हो गया? पेपर देखे हैं? पेपर में देखा हूँ, उस पर होता है ना चौहद्दी दिया जाता है, प्लॉट के बगल में इनका नाम हुआ उनका नाम हुआ, उसमें कहीं कुछ नहीं है। क्या लगता है पेपर तो हमको शक लग रहा है, जांच के बाद ही पता चलेगा क्या हकीकत है। फिलहाल काम अभी रोका गया है? मेरा काम अभी रोका गया है सीओ मैडम के द्वारा, कि जब तक वो आएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक काम नहीं होगा। तो हम भी क्या करेंगे, आके देख लेती हैं, ठीक है, नहीं होगा तो हम डीडीसी या डीएम सर के पास पहुंचेंगे। यही ना मेरा विकल्प है। सरकार का तो ये महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है, नीतीश कुमार जी का। ये जो योजना मेरा चल रहा है डीडीसी का योजना है, तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगा, इसका समाधान किया जाए। वहीं द्वितीय पक्ष से भूतपूर्व सैनिक सुभाष प्रसाद का कहना है कि इस मामले में जमीन को हमें सरकार द्वारा सन 1995 में दिया गया है, और जिस खेल मैदान का निर्माण करना है उसका एनओसी 895 खेसरा में मिला है, जबकि मुखिया द्वारा खेसरा 893 में निर्माण कार्य को कराया जा रहा है। और भी क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। वहीं
द्वितीय पक्ष से भूतपूर्व सैनिक सुभाष प्रसाद का कहना है कि इस मामले में जमीन को हमें सरकार द्वारा सन 1995 में दिया गया है और जिस खेल मैदान का निर्माण करना है उसका एनओसी 895 खेसरा में मिला है, जबकि मुखिया द्वारा खेसरा 893 में निर्माण कार्य को कराया जा रहा है। और भी क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। क्या मामला है यहाँ पर, आपके जमीन में बनाया जा रहा है क्या इसमें? अच्छा, मैं सुभाष प्रसाद ग्राम सलाह थाना चौतरवा के निवासी हूँ। मैंने भारतीय सेना में 1987 से लेकर के 2003 तक देश की सेवा किया। इस सेवा के दौरान हमें वर्ष 1995 में ये ज़मीन बिहार सरकार द्वारा मुझे दिया गया। तभी से यह ज़मीन हमारे दखल कब्जे में है। इसका जोत आबाद करके जीवन यापन करते आ रहे हैं। इसमें जो है मैंने बिहार सरकार से पेड़ भी लगवाया है कि एक बार 1600 पेड़ लिए थे, इसके बाद भी पेड़ भी इसमें लगवाए हुए हैं। और लेकिन अभी वर्तमान समय में जो हमारा मुखिया है अमित कुमार वर्मा, ये अपने कुछ अपराधी सहयोगियों के साथ में इसमें एक खेल निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। प्रशासन द्वारा सीओ मैडम के द्वारा इनको 895 में एनओसी मिला हुआ है, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती हमारे ज़मीन में 893 में जाकर के ये जो है खेल निर्माण का कार्य करना चाहते हैं। मैंने इनको कई बार मना भी किया, लेकिन ये मानते नहीं हैं। ये जबरदस्ती और दमंगई ये करके जो है हम लोग को परेशान करना चाहते हैं। इसीलिए इसके बारे में सूचना मैं प्रशासन को दिया। प्रशासन ने सहयोग करके इनके काम को बंद करा दिया, बोला कि ना काम नहीं करना है। और थाना भी और सीओ मैडम भी उनके कहने के बाद में इनका काम बंद हुआ है। इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मुखिया अमित कुमार वर्मा और इनके अपराधी सहयोगियों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि हमारे ज़मीन और हमारे परिवार को जो है इनके आतंक से मुक्त कराया जा सके और बिहार में कानून का शासन बनी रहे। अभी जय हिंद। फिलहाल में इस मामले में क्या हो रहा है? फिलहाल में अभी प्रशासन द्वारा उनको कार्य करने के लिए रोक लगाया गया है कि काम नहीं करना है। सीओ मैडम हमको बताइए कि परेशान मत होइए, मैं आपकी जमीन को नाप कर कम निकाल करके दे देंगे। और उनके काम पर रोक लगा दिया गया। पता चला कि यहाँ पर काम हो रहा है? मैं वहाँ पर था, मैं रेलवे में हूँ वर्तमान समय में। हमको सूचना मिला करीब 1 सप्ताह पहले कि हाँ आकर के इसमें फसल जब हम लगाए थे, उसके बाद में पता चला कि हाँ ये आकर के इसमें कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में भागे भागे हम आए, आकर के देखा तो सही में ये काम कर रहे हैं। इसके बाद में मैंने प्रशासन का जाकर के मैं सहारा लिया, थाना और एसपी को भी भेजा और एसडीएम को भी पत्र दिया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इसका यही होना चाहिए कि उनको जहाँ एनओसी मिला है वहाँ जाकर काम करें। हमारे जमीन को छोड़े, हम लोग खेती गृहस्थी अपना करें, इसी से जीवन यापन करते हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी इनको वहां से हटाया जाए और हम लोग को खेती गृहस्थी करने दिया जाए। वहीं ग्रामीणों की माने तो उक्त जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। वर्षों से एक खुला मैदान रहा है, जिस पर बाढ़ के दिनों में पंचायत के लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ इस स्थान पर आश्रय लेते हैं।